तगरल बेग का उरूज सल्जूक सीरीज के लिए तारीखी स्टोरी। चैनल रोशनी हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख के औराक में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ बादशाह नहीं होते बल्कि एक अहद की बुनियाद रखते हैं। उन्हीं अजीम शख्सियात में एक नाम है तुगरल बेग का, जिसने बिखरे हुए तुर्क कबाइल को मुत्तहिद करके एक ऐसी सल्तनत कायम की जिसने आने वाली कई सदियों तक इस्लामी दुनिया की तकदीर बदल दी। सहराओं की सर्द रातें थी, वस्त एशिया के वसीम मैदानों में तुर्क कबाइल अपनी बका की जंग लड़ रहे थे। उन्हीं कबाइल में संजोक खानदान भी शामिल था, जिसकी क़यादत एक बहादुर सरदार सल्जोक के हाथ में थी। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, मगर उस खानदान के दिल में एक ख्वाब जिंदा था, एक ऐसी रियासत का ख्वाब जहां इंसाफ हो, ईमान और मुसलमानों की इज्जत महफूज हो। इसी खानदान में एक बच्चे ने आंख खोली, जिसका नाम तुगरल रखा गया। बचपन ही से उसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में गैर मामूली अज़म नजर आता था। उसके वालिद जल्द दुनिया से रुखसत हो गए और तुगरल की परवरिश उसके दादा और खानदान के बुजुर्गों ने की। सख्त मौसम, मुसलसल हिजरतें और दुश्मनों के हमले उसकी तरबियत का हिस्सा बन गए। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही तुगरल ने घुड़सवारी, तीरंदाजी और जंगी हिकमत अमली में महारत हासिल कर ली। उसका भाई चुगरी बेग भी उसके साथ था। दोनों भाई जानते थे कि मुंतशिर कबाइल कभी बड़ी ताकत नहीं बन सकते। उनके सामने एक ही मकसद था, इत्तेहाद और इक़्तिदार। इसी ज़माने में वस्त एशिया पर कई ताकतें हुकूमतें कर रही थीं। ख़ास तौर पर गजनवी सल्तनत अपनी ताकत के उरूज पर थी। सल्जूक कबाइल को अक्सर कमज़ोर और खाना बदोश समझा जाता था, लेकिन तुगरल बेग ने यह साबित करने का फैसला कर लिया था कि अज़म और ईमान के सामने बड़ी से बड़ी सल्तनत भी झुक सकती है। सल्जूक कबीले ने इब्तदा में मुख्तलिफ इलाकों में पनाह ली, मगर मुसलसल दबाव और दुश्मनी ने उन्हें जंग के रास्ते पर मजबूर कर दिया। तुगरल बेग ने अपने साथियों को जमा किया और कहा, अगर आज हमने अपनी तकदीर खुद न लिखी तो आने वाली नस्लें गुलाम पैदा होंगी। ये अल्फाज मुजाहिदों के दिलों में आग बनकर उतर गए। सन 1040 में वो तारीखी लम्हा आया जिसने तारीख का धारा बदल दिया। ये मुकाम था दंदान कान का मैदान। एक तरफ गजनवी सुल्तान मसूद की ताकत और फौज थी, दूसरी जानिब सल्जूकों की महदूद वसाइल। तादाद में कम होने के बावजूद तुगरल और चुगरी बेग ने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जिसने दुश्मन को हैरान कर दिया। कई दिनों तक जारी रहने वाली जंग के बाद गजनवी लश्कर शिकस्त खा गया। ये सिर्फ एक जंग की फतह नहीं थी, बल्कि एक नई सल्तनत के क़याम का ऐलान था। दंदान कान की फतह के बाद तुगरल बेग को सल्जूक सल्तनत का हुक्मरान तस्लीम कर लिया गया। अब एक खाना बदोश कबीला सल्तनत में तब्दील हो चुका था। तुगरल बेग ने अपनी हुकूमत को सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि अदल और नज़्म नस्क के जरिए मजबूत किया। उसने मुख्तलिफ इलाकों को मुत्तहिद किया, कबायली इख्तलाफात ख़त्म किए और एक मरकजी हुकूमत कायम की। उसके बाद उसकी नज़रें ईरान की तरफ उठी। एक एक करके अहम शहर उसके जेर नगी आते गए। निशापुर, रे, अस्फहान और दूसरे इलाकों में सल्जूक परचम लहराने लगा। अवाम एक ऐसे हुक्मरान को देख रहे थे जो न सिर्फ बहादुर था बल्कि इंसाफ पसंद भी था। तुगरल बेग अपने लश्कर से साथ साझा जिंदगी गुजारता था। वो सिपाहियों के मसाइल सुनता और अवाम के दुख दर्द को समझने की कोशिश करता था। उसी दौरान इस्लामी दुनिया के बड़े बहरान से गुजर रही थी। बगदाद में खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर हो चुकी थी और मुख्तलिफ ताकतें खिलाफत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही थीं। मुसलमानों को एक ऐसे मुहाफ़िज़ की ज़रूरत थी जो खिलाफत का दिफा कर सके। अब्बासी खलीफा ने तुगरल बेग को मदद के लिए दावत दी। ये दावत सिर्फ एक सियासी पैगाम नहीं थी बल्कि इस्लामी दुनिया की उम्मीद थी। तुगरल बेग बगदाद की जानिब रवाना हुआ। उसके लश्कर की आमद ने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। बगदाद के अवाम ने उसका इस्तकबाल एक निजात दहिंदा के तौर पर किया। खलीफा ने तुगरल बेग को इस्लाम का मुहाफिज करार दिया और उसे सल्तनत की सरपरस्ती सौंप दी।
اس لمحے سلجوق سلطنت صرف ایک ترک ریاست نہیں رہی تھی بلکہ پوری اسلامی دنیا کی طاقت بن گئی تھی۔ تغرل بیگ نے اقتدار ملنے کے بعد بھی غرور کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطنت صرف جگہوں سے نہیں بلکہ انصاف سے قائم رہتی ہے۔ اس نے علماء کی سرپرستی کی، تجارت کو فروغ دیا اور مختلف قوموں کو ایک پرچم تلے متحد کیا۔ اس کی حکومت میں ترک، فارسی اور عرب سب مل کر ایک مضبوط ریاست کی تعمیر میں مصروف تھے، مگر اقتدار کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ سلطنت کے اندر بھی سازشیں ہوئیں، بغاوتیں اٹھی اور کئی دشمنوں نے اس کی طاقت کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن تغرل بیگ نے ہر آزمائش کا مقابلہ صبر، حکمت اور بہادری سے کیا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ اس نے ایک منتشر قوم کو عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ اس کے بعد آنے والے سلجوق حکمرانوں نے اسی بنیاد پر مزید فتوحات حاصل کیں۔ سن 1063 میں یہ عظیم سپہ سالار دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کی وفات کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہا۔ اس کے قائم کردہ نظام نے آنے والی نسلوں کو راستہ دکھایا۔ آج جب ہم سلجوق تاریخ کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اگر تغرل بیگ نہ ہوتا تو شاید سلجوق سلطنت کبھی وجود میں ہی نہ آتی۔ اس کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، حالات کتنے سخت کیوں نہ ہوں، اگر انسان کے پاس مقصد، ایمان اور حوصلہ ہو تو وہ تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔ اسلامی کلمات۔ یہ وہ شخص تھا جس نے خیموں سے نکل کر تخت تک کا سفر طے کیا، جس نے بکھرے ہوئے قبائل کو متحد کیا، خلافت کی حفاظت کی اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تغرل بیگ صرف ایک سلطان نہیں تھا، وہ ایک خواب تھا، ایک جدوجہد تھی، ایک عزم تھا، اور شاید اس لیے تاریخ آج بھی اس کے نام کو عزت سے یاد کرتی ہے۔ تلواریں سلطنتیں جیت سکتی ہیں مگر انصاف نہیں، انصاف انہیں ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔